तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, मलेरिया। मलेरिया बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसमें बहुत बार बार आपको क्या आता है, ज्वर आएगा, बुखार आएगा आपको, है ना। और ऐसा रहेगा कि 2-3 दिन आया, फिर छुट्टी ले गया, फिर 2-3 दिन आ गया, तो फिर छुट्टी ले गया। आपको ऐसा लगेगा कि वो शायद दवाई का असर है, लेकिन ऐसा कोई असर नहीं है। वो उसका जो है इस प्रकार ही रहता है, 2-3 दिन आएगा, फिर छुट्टी, फिर 2 दिन आया, फिर छुट्टी। और क्यों आता है बुखार, ये भी अब बताया जाएगा कि इसमें क्यों आता है बुखार। एक्चुअल में लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं जब फटती हैं, तो एक केमिकल निकलता है जिसका नाम होता है हीमोजोइन। क्या नाम होता है? हीमोजोइन केमिकल का नाम होता है। और वो हीमोजोइन की वजह से ही जो है आपको बुखार आता है। तो भाई मलेरिया में आपको क्या आता है, बुखार आता है। क्यों 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 आता है बुखार? क्योंकि हीमोजोइन केमिकल बन रहे हैं, या फिर वो कहो हीमोजोइन केमिकल कैसे बन रहा है, लाल रक्त कणिका फट रही है। तो आप मलेरिया में दो चीजें अफेक्ट होती हैं, एक लाल रक्त कणिका और दूसरी लिवर की जो कोशिकाएं होती हैं वो। तो दो चीजें अफेक्ट होती हैं, एक तो लिवर की कोशिका और दूसरी लाल रक्त कणिका, ठीक है। तो ये अपन और डिटेल में जरा इसको समझते जाते हैं, मलेरिया कैसे फैलता है, क्या होता है। तो जब मच्छर काटता है, मच्छर कौन सा होता है? मादा एनोफिलिस मच्छर। मादा एनोफिलिस मच्छर जब काटता है, तो मादा जब एनिमल मच्छर काटता है तो उसकी लार ग्रंथि में क्या रहता है? प्लाज्मोडियम रहता है। प्लाज्मोडियम क्या होता है? ये एक कोशिकीय जो है प्रोटोजोआ होता है। जैसे कि आपका अमीबा होता है, वैसे ये भी एक प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। एक कोशिकीय होता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं, या तो प्लाज्मोडियम वायरस रहेगा, या प्लाज्मोडियम मलेरिया रहेगा, या प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम रहेगा। जो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम है, ये सबसे जो है जो दुर्गम या फिर गंभीर या घातक, सबसे घातक मलेरिया कौन करता है? तो फैल्सिफेरम। ये क्वेश्चन आ चुका है, सबसे घातक मलेरिया कौन सा करता है? प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। पूरा नाम बोलोगे, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम सबसे घातक और गंभीर जो है मलेरिया करता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, अब आपसे पूछा जाएगा कि कितने परपोषियों में ये प्लाज्मोडियम रहता है, तो आप बोलोगे मनुष्य और ये मच्छर, 2 परपोषियों में ये रहता है। अगर आपको किसी भी हालत से मलेरिया हटाना है, तो या तो आप मनुष्य को हटा दो या मच्छर को हटा दो। पूरी तरीके से अगर आप मच्छर को हटा दोगे, तो अकेले मनुष्य में उसकी जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र, ठीक है, तो वो जो पारित तंत्र है वो नहीं चल पाएगा इसका। जीवन चक्र नहीं चल पाएगा, जब जीवन चक्र नहीं चल पाएगा तो वो मर जाएगा। दोनों में से आप किसी भी एक को निपटा दो, ठीक है। मनुष्य को निपटाएंगे नहीं, यानी मच्छर को निपटा दो, आप मच्छर को, सारे मच्छर मर जाएंगे, अपने आप मलेरिया खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपने दिया रहता है, ये देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपको चार्ट दिया हुआ है। किसका चार्ट है ये? मलेरिया का। तरह समझना, ये देखो भाई, यहाँ पर आप देखोगे तो ये चक्र आपको दिख रहा होगा, इसमें से आधा चक्र चल रहा है, वो चल रहा है मच्छर में। और ये जो ज्यादा जो चक्र चल रहा है आधा, वो चल रहा है इंसानों में। इंसानों में होता है अलैंगिक जनन। कैसा होता है? अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन किसमें होता है? मच्छर में। तो आपसे पूछा जाएगा, बताओ इंसानों में कौन सा चल रहा है? अलैंगिक जनन चल रहा है, किसका? मच्छर का। तो मच्छर दोनों तरीके से अपनाता है, अलैंगिक जनन भी और लैंगिक जनन भी। तो मच्छर अलैंगिक जनन भी करता है और लैंगिक जनन भी करता है। अलैंगिक जनन कहाँ करता है? मानव में, है ना। तो ये आप देखोगे, ये अलैंगिक जनन है। बोलो बेटा, ये क्या है? ये अलैंगिक जनन है। ये अलैंगिक जनन है। और अलैंगिक जनन की अगर मैं बात करूं, तो ये यहाँ पर जो है ये क्या क्या बनाएगा, इसको भी अपन समझेंगे। और यहाँ पर लैंगिक जनन करेगा तो क्या क्या बनाएगा, ये भी अपन पूरा देखेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, ये मच्छर था। मच्छर जो था, मच्छर ने काटा। और जब काटा, ठीक है, तो अब उसने जो है क्या किया, काटते ही इसने क्या किया, जो रक्त वाहिकाएं हैं उसको भी पंचर कर दिया, छेद कर दिया, उसमें से खून चूसने लग गया। क्या करने लग गया? खून चूसने लग गया। और खून चूसते चूसते उसने अपनी लार जो थी उसमें डाल दी। किसमें डाल दी? रक्त वाहिकाओं में डाल दी लार। और लार में क्या था? लार में जो था आपका जीवाणु था। क्या था? जीवाणु। लार में क्या था? जीवाणु। अब ये जो है रक्त से, ये रक्त जो ये रक्त में क्या आ गया? जीवाणु आ गया। बोलो भाई, रक्त में क्या आ चुका है? जीवाणु। अब ये रक्त वाहिनियों से ये जीवाणु कहाँ जाएगा? लिवर के पास। रक्त वाहिनियां जो होगी वो यहाँ से रक्त वाहिनियां, जीवाणु उसको कहाँ ले जाएंगी? लिवर के पास ले जाएंगे। तो लिवर में कौन पहुंच जाएगा? जीवाणु पहुंच जाएगा। अब ये क्या होता है एक्चुअल में, अपने अपने है ना, ये फॉर्म चेंज करता रहता है। जैसे तुमने देखा होगा कभी महिला यूं किया चेंज, तो यूं किया चेंज,
देखा है तुमने कि नहीं देखा? तो वैसे ही अपने 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 फॉर्म चेंज करता रहता है, फिर देखते जाना भाई। तो अब जरा फिर देखो भाई, सुनो। तो बात ये है, कभी वेस्टर्न, कभी इंडियन स्टाइल, कभी समझ लो अलग अलग स्टाइल, ऐसे ये भी करता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप दिखाता है। आप जैसे आपने देखा होगा, एक महिला जो होती है, एक महिला घर पर अलग कपड़े पहनती है, जब अपने पति के साथ हनीमून जाती है तब अलग कपड़े पहनती है, और जो है जब कहीं ऐसे ही नॉर्मल शादी में जाती है तो साड़ी है वो अलग कपड़े पहनती है। तो वैसे ही ये सिस्टम है इनका भी। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? अलग अलग रूप दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये, हाँ, लेबर, लेबर में कौन पहुंच गया? जीवाणु। कौन पहुंच गया? लेबर में जीवाणु पहुंच चुका है। लेबर में कौन पहुंच चुका है? जीवाणु पहुंच चुका है। जब लेबर में जीवाणु पहुंच जाएगा तो ये लेबर की कोशिकाओं में वो लेबर की कोशिकाओं में ये एक्चुअल में ये बन जाता है। लेबर की कोशिकाओं को निपटाएगा, खाएगा, क्या करेगा? निपटा देगा, मार देगा लेबर की कोशिकाओं को, लेबर की कोशिका में छेद कर देगा, लेबर की कोशिका में क्या कर देगा, और वो निकल जाएगा बाहर। और अपना, क्योंकि लेबर की कोशिकाओं में अपने आप को परिवर्तित कर देगा, ये क्या कर देगा, और बना देगा मीरोजोइट। क्या बना देगा? मीरोजोइट। आपको इसे दिखेगा नहीं, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में वर्ड मीरोजोइट नहीं दिया। जो शब्द मीरोजोइट है वो एनसीईआरटी ने नहीं यूज किया है। आई बात समझ में? दूसरी बात, फिर अब ये मीरोजोइट जो होंगे ये कहाँ जाएंगे? लाल रक्त कणिकाओं में। कहाँ जाएंगे? अब जब लाल रक्त कणिकाओं में पहुंचेंगे तो वहां पर विभाजन करेंगे। कौन? मीरोजोइट। कौन विभाजन करेंगे? मीरोजोइट। पहले एक था, अब देखो बहुत सारे हो गए। और जब विभाजन करते करते, ये कैसा विभाजन रहेगा? अलैंगिक। यहाँ पर जो भी विभाजन चलेगा अलैंगिक ही चलेगा। तो अलैंगिक विभाजन से एक से बहुत सारे हो गए, फिर उसके बाद उसको फाड़ दिया और क्या निकल गए? जब जब मैंने कहा था ये जब जगह बदलते हैं तो अपने आप को जो है चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अभी आरबीसी में से जब निकलेंगे तो वो गया कौन था? मीरोजोइट। गया कौन सा था? मीरोजोइट। लेकिन निकलेगा कौन सा? निकलेगा आपका गैमेटोसाइट यानी युग्मक जनक। क्या निकलेगा? युग्मक जनक निकलेगा। यहाँ से युग्मक जनक, युग्मक जनक निकलेगा। युग्मक जनक कौन सा होता है? एक नर युग्मक जनक और एक मादा युग्मक जनक। यानी यहाँ पे नर और मादा युग्मक जनक बन जाएंगे। अब उसको दोबारा से कौन, अब मलेरिया हो चुका है। मलेरिया क्या हो चुका है? आपको कैसे पता मलेरिया हो चुका है? क्योंकि जब ये लाल रक्त कणिकाएं मरेंगी, तो जब लाल रक्त कणिकाएं मरेंगी तो जब इसमें से टूटेंगी तो इसमें से दो चीजें निकलेंगी। एक तो केमिकल निकलेगा हिमोजोइन। कौन सा केमिकल निकलेगा? हिमोजोइन। और दूसरा एक जो केमिकल निकलेगा, एक और दूसरा क्या चीज निकलेगी? मीरोजोइट। क्या निकलेगा? गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट यानी युग्मक जनक। क्या निकलेंगे? नर और मादा युग्मक जनक निकलेंगे। तो दो चीजें निकलेंगी जब लाल रक्त कणिकाएं फटेंगी। केमिकल जो हिमोजोइन है वो क्या करेगा? आपके अंदर जो है, आपके अंदर जो है क्या पैदा करेगा? आपको ज्वर पैदा करेगा, ठंडा आपको लगने लगेगी। वो सब हीमोग्लोबिन की वजह से हो रहा है, क्योंकि केमिकल जो है जहर टाइप का है एक तरीके से। ये बात समझ में आ गई? तो ये आपको याद रखना है। फिर अब क्या हुआ? मलेरिया हो चुका है। अब मलेरिया वाले पेशेंट को और फिर दोबारा से मच्छर ने काटा। मलेरिया वाला हो चुका है और दोबारा से उसको किसने काटा? मच्छर ने काट दिया उसी पेशेंट को। तो जब वो काटेगी, मान के चलो इस मच्छर में प्लाज्मोडियम नहीं है। क्या नहीं है? हर मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं होता। इस वाले मच्छर में प्लाज्मोडियम नहीं है, तो अब ये, या इस मच्छर के अंदर कुछ भी कोई भी प्लाज्मोडियम नहीं है। अब क्या होगा? जब ये काटेगी, खून चूसेगी, जब खून चूसेगी तो क्या अंदर डाल देगी? जब खून चूसेगी तो क्या डाल देगी? नर और मादा युग्मक जनक को अंदर डाल देगी। नर और मादा युग्मक जनक को क्या डाल देगी? अंदर डाल देगी। अब इसकी बात हो रही है, इसकी आंत है। क्या है ये? किसकी आंत है ये? मच्छर की आंत। मच्छर की आंत में नर और मादा युग्मक जनक मिल जाएंगे और क्या बन जाएगा? युग्मक जनक मिलते हैं तो आगे आगे वो युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज। ठीक है, स्पर्म और शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? निषेचन हो जाएगा। कहाँ पर? इसकी आंत में। किसकी आंत में? मच्छर की आंत में जो है इसका क्या हो जाएगा? निषेचन हो जाएगा और क्या बन जाएगा? युग्मक बन जाएगा। ये युग्मक जो होगा आंत से होता हुआ, आंत से रक्त के भाव से होता हुआ, आंत से रक्त, आंत में है लेकिन वो रक्त से होता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा? लार ग्रंथि में। कहाँ पहुंच जाएगा? लार ग्रंथि में। ये अपने आप को क्या बना देगा? जीवाणु। क्या बना देगा? अब दोबारा से मच्छर काटेगा, दोबारा से मच्छर काटेगा और क्या डाल देगा? जीवाणु डाल देगा। क्या डाल देगा? जीवाणु डाल देगा। ये जीवाणु रक्त से होते हुए कहाँ पहुंच जाएंगे? यकृत यानी लिवर में। और लेवर में जाकर के लेवर की कोशिकाएं हैं, लेवर की कोशिका में क्या करेंगे? विभाजन करके क्या बना देंगे? मीरोजोइट। ये मीरोजोइट जो है ये लाल रक्त कणिकाओं में जाएंगे। लाल रक्त कणिकाओं में जब जाएंगे मीरोजोइट,
तो वो अपना जीरो से विभाजन करके क्या बना देंगे, नर और मादा युग्मक जनक, नर और मादा युग्मक बना देंगे और दूसरे हिमोजोइन बना देंगे। हिमोजोइन से बुखार आ जाएगा और नर और मादा युग्मक जो है मलेरिया वाले इंसान में, मनुष्य में पड़े रहेंगे और फिर उस मलेरिया वाले मनुष्य को कौन काटेगा, ऐसा मनुष्य जिसमें मलेरिया हो चुका है उसको दोबारा से किसने काटा, मच्छर ने काटा, फीमेल एनाफिलिस मच्छर ने काटा। तो अब क्या होगा कि वो दोबारा से क्या पहुंच जाएगा, बच्चे के कारण तो क्या होगा, नर और मादा युग्मक जनन होंगी, इसकी कहाँ पहुंच जाएगी, आंत में, क्योंकि खून जो भी होता है ना ये चूसते हैं, चूसते तो जो भी चीज जाती है वो कहाँ जाती है, आंत में। खाना जो भी खाओगे कहाँ जाता है, आंत में। पानी पियोगे कहाँ जाएगा, आंत में। ऐसे ही खून चूसा तो कहाँ जाएगा, आंत में। तो आंत में गया तो आंत में दोनों नर और मादा युग्मक जो है निषेचन हो गया उनका, बन गया युग्मनज। क्या बन गया, युग्मनज जो है वो छोटा सा था, वो रक्त में आ गया, रक्त से होते हुए कहाँ पहुंच गया, लाल ग्रंथि में पहुंच गया। क्योंकि हर चीज जो है ना किससे कनेक्टेड है, रक्त से, रक्त वाहिनियों से कनेक्टेड है। तो रक्त वाहिनी से जो भी काम हो गया, लाल ग्रंथि में पहुंच गया। जो है लाल ग्रंथि जो होगी उस लाल ग्रंथि में जो है क्या बन गया, जीवाणु बन गया। क्या बन गया, जीवाणु। अब जीवाणु को कौन, जीवाणु जो होगा ये लाल, जब ये काटेगी तो क्या डाल देगी, जीवाणु। तो ये ऐसे चलती रहेगी साइकिल। आई बात समझ में, क्लियर है मेरे, देखो। तो अब ये क्या हुआ, मच्छर आया, मच्छर ने क्या डाल दिया, मच्छर ने क्या डाल दिया, मच्छर की लाल ग्रंथि से क्या निकल गया, स्पोरोजोइट या फिर क्या कहोगे, जीवाणु। जीवाणु जो होगा, जीवाणु कहाँ पहुंच गया, लिवर में या यकृत में पहुंच गया। लिवर में जो जीवाणु जो है उसकी कोशिकाओं को नष्ट करना चाह रहा है। और ये जो है ये कौन सी यकृत की कोशिकाएं हैं, इसी यकृत की कोशिकाएं हैं। और वो क्या निकल रहा है, मीनोजोइड निकल रहा है। क्या निकल रहा है भाई, मीनोजोइड निकल रहा है। और ये जो मीनोजोइड है जो निकल रहा है ये किसमें जाएगा, लाल रक्त कोशिका में जाएगा। और लाल रक्त कोशिका में ये मीनोजोइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नर और मादा युग्मक जनक। नर और मादा युग्मक जनक जो है वो दोबारा से कौन ले जाएगा, मच्छर। खून चूस लेगा दोबारा से मलेरिया वाले मनुष्य को का, दोबारा से इनके पास क्या पहुंच जाएगा, नर और मादा युग्मक नर और मादा युग्मक जनक जो है ये इनका क्या निषेचन हो जाएगा, कहाँ पर, इसकी आंत में। तो निषेचन होने के बाद बन जाएगा युग्मक। और युग्मक जो होगा वो किसमें, युग्मक जो होगा रक्त से, किसके रक्त से, मच्छर के रक्त से होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा, मच्छर की लाल ग्रंथि में। और किस बदल जाएगा युग्मक, जीवाणु में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जीवाणु में बदल जाएगा। और अब ये जीवाणु दोबारा, आई बात समझ में, क्लियर है बात।